मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये जो क्रिसमस वाले ना उल्टा सुल्टा कर रहे हैं ना, उनको डांट रहा हूँ वीडियो में। आपने मुझे तो बोला बेटा मेरा भी दिल टूट गया, वो क्रिसमस के लिए इंटरेस्ट कम हो गया। है नहीं, वो है नहीं, चोरी का माल है, चोरी की तारीख है। हाँ, ये चोरी की तारीख है तो हम क्यों उस चोरी की तारीख को हम मानेंगे? वही तो है। और ये से बोला बेटा जो क्रूसर तो वो मौत का है, जो मौत होता है वहाँ क्रूसर देते। हाँ, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा तो ये लोग क्रूस लेके घूम रहे हैं, क्रिसमस वाले भी क्रूस लेके घूम रहे हैं। और यीशु मसीह चढ़ने में पैदा नहीं हुआ, फिर भी वहां पुतला रख रहे हैं, मूर्ति रख रहे हैं वहां पर। तो ये कितने झूठे लोग हैं। बाइबल में कहा कि जो झूठ बोलता है वो शैतान का बेटा है। तो फिर ये झूठ क्यों बोलते हैं? छोटे नन्हे बच्चे को क्यों सिखा रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को क्यों सिखा रहे हैं ऐसा? है ना? हाँ, क्रूस में मरा हुआ यीशु ने। हाँ, अभी समझो यीशु को क्रूस के ऊपर मारा तो वहां पर चोर भी तो थे ना, दो चोर। तो कौन सा क्रूस उठा के आए ये? दोनों तो थे वही भी। हाँ, तो देखो इनको समझाना अपना काम है। अपने बेटियों को, बच्चों को, जमाई लोगों को, अपने परिवार को, कलीसिया को सुधारने का काम सेवक का है। लेकिन सेवक को सुधारने के लिए कोई और चाहिए। अभी सेवक ही बिगड़ गए, पास्टर लोग बिगड़ गए, इनको क्या कहना चाहिए? वही तो बेटा। हाँ, आप क्या करोगे अभी क्रिसमस के लिए? नहीं करेंगे, करना ही नहीं। काफी लोगों ने बोला क्या करें क्या। अरे भाई, चोरी का माल है, हम क्यों चोरी का खाएंगे? और ये लोग कहते हैं कि क्रिसमस हम इसलिए कर रहे हैं कि अन्य जाति के लोग आएंगे और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारेंगे। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलकर कई फंदे में, जाल में फंसाकर लोगों को प्रभु में बिल्कुल नहीं लाना। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे इनको? वही तो ठीक है बेटा। क्रूस ने बोला तो मुझे भी, मैं क्रूस का लोकेट मैं भी बेटा क्रूस का लोकेट दो चाबी में किया है। क्या करोगे अभी लोकेट को? वही क्रूस का लोकेट दोनों साइड में, क्रूस में यीशु है। हाँ, क्या करोगे अभी? वो तो इसे मैं घूम के इसे पकड़ के कैसे घूमूंगी बोल के अभी तो डाउट में है, इसीलिए तो उसको फेंक ही दो। बाइबल में सीधा लिखा है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। बाइबल में सीधा लिखा, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, है ना? देखना ही है। एक 100 का हुआ था। अच्छा, क्रूस और दो साइड में, वो हमारा काम नहीं। अब यीशु का क्रूस खरीदने से क्या मतलब है? क्यों खरीदना है? अरे भाई, अभी समझ लो, आपको मैं उदाहरण देता हूँ। किसी व्यक्ति की हत्या करी, समझो किसी व्यक्ति ने, गुंडे ने या किसी ने भी हत्या करी किसी चीज से। अभी समझ लो तलवार से काटा होगा, क्या तलवार हम क्या गले में लेकर घूमेंगे क्या हमारे आदमी को मारा करके? वही तो है। अभी हमें कैसे पकड़ के घूमेंगे? अभी समझो, एक मिनट। अभी समझो हमारे यीशु को क्रूस के ऊपर मारा तो हमें शर्म आना चाहिए या फिर हमें गुस्सा आना चाहिए उस क्रूस के ऊपर कि हमारे यीशु को क्रूस के ऊपर मार डाला। तो उस हथियार को, उस चीज को लेकर हम घूम रहे हैं तो शर्म आना चाहिए ना। तो है, अगर समझो किसी ने आपका घाटा किया, चोरी किया, झगड़ा किया, तो उसके ऊपर गुस्सा आता कि नहीं आता? आता है ना। अगर समझो मैं किसी को गलत बोल दूं तो उनको मेरे ऊपर गुस्सा आएगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मार दिया गया, तो क्रूस को लेकर क्यों घूम रहे लोग? हाँ, क्यों घूम रहे? गलती है कि नहीं? आप ही बोलो। वो तो मुझे पता ही नहीं था बेटा। ऐसे तो वो काफी लोगों ने जोपो माला नहीं पहनते, जोपो माला। हाँ, और रोजड़ी बोलते कैथलिक। हाँ, उसको माने जोपो माला, हाँ माला बोलते हैं। हाँ, वही वहाँ क्रूस लगा हुआ है। और घर में भी वो कैथलिक लोग क्रूस एक लगा हुआ है घर में, प्लास्टिक का। हाँ। और बिशप ने वही क्रूस पहनने के कहता है। ना, ये सब है ना डुप्लीकेट है, जो बाइबल को समझते नहीं है और अपने हिसाब से योजना बना लेते, रीतिया रिवाज बना लेते हैं। तो इनको यही कहना है,
बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? मैं पढ़ के सुनाता हूँ। निर्गमन 20 अध्याय उसका क्या बोलना चाहिए 4 वचन, उससे पहले 3 वचन पढ़ता। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मान। सीधा यहाँ बोल दिया कि मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके मानना ही नहीं। तो ये लोग फोटो मानते हैं, मूर्ति मानते हैं, क्रूस मानते हैं, इनको ईश्वर का जगह इन लोगों ने दे दिया। फिर क्रिसमस मानते हैं। कहाँ लिखा बाइबल के अंदर क्रिसमस करो मसीह समाज के लोग? यहाँ पर अंकुर नोला की टीम बिगड़ गई, बजेंद्र सिंह की टीम बिगड़ गई, छोटे बड़े पास्टर रेवरेंड बिशप के जगत भर में पास्टर बिगड़ गए। तो सुधारने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, है ना? बोलो आप क्या बोलेंगे? इनको सुधारना चाहिए कि बिगड़ने देना चाहिए? क्यों बेटी जी, सुधारना चाहिए ना बेटा, और बिगाड़ना कैसे? तो अभी आप क्या करोगे? वो क्रूस क्या करोगे? अभी 2 क्रूस है आपके पास। वही तो है, अभी मैं सूटकेस में एक लेके घूम रही हूँ। सूटकेस का लॉकेट में एक क्रूस 100 रुपया का पकड़ के घूमती हूँ, और मैं दरवाजे में एक लगा हुआ है, वहाँ भी एक क्रूस है, उसको भी क्रूस। अभी कल मैंने आपने जो बोला वो क्रूस तो मौत का है। हाँ, अभी इसको है ना आप कहीं गटर में फेंको या फिर कहीं और रास्ते में फेंक दो, कुछ नहीं होगा। ये तो मूर्ति है। चलो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर लिखा सुनो फिर से अच्छा से पूछा और उसको फेंक दूँ। अभी सुनो, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। निर्गमन 20 अध्याय 4 वचन यहाँ पढ़ रहा मैं। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। कोई भी प्रकार की मूर्ति बनाने के लिए इजाजत नहीं है। हम जिस परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, उसी परमेश्वर ने कहा कि इसमें से कोई भी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाना। मसीह लोगों ने क्रूस की मूर्ति बनाई, तारे की मूर्ति बनाई, जैसे क्रिसमस का वो तारा लगाएंगे, फिर एक क्रिसमस ट्री लगा दी, फिर सांता क्लॉस क्या ये लाल टोपी वाला, इसकी मूर्ति बना ली इन लोगों ने, है ना। अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाई इन्होंने। क्या बोला, चांद की मूर्ति बना ली, कुछ लोगों ने सूर्य की मूर्ति बना ली, कुछ लोगों ने अलग अलग प्रकार की मूर्ति बनाई। तो इनके आंखों को शैतान ने अंधा कर दिया है। अभी समझ लो, हमको तो मालूम नहीं था, लेकिन जब बाइबल के अंदर जब जाते हैं तब मालूम होता है कि सच में क्या बात है कि नहीं? सच में पढ़ना चाहिए, और बाइबल को पढ़ने से पता चलेगा, अपने आप कौन पता चलेगा। हाँ, अभी मैंने आपको बताया पढ़कर वचन, मूर्ति नहीं बनाना, रखना नहीं है, तो आप क्या करोगे बोलो? नहीं बेटा, मूर्ति तो हम पूजा नहीं करते ना, वो रखना भी, उसको इस्तेमाल करना, उसको मानना, वो भी दिल से पूजा हो रही ना, दिल से मान रहे ना उसको कि हमारे यीशु का है। भले अगरबत्ती नहीं लगा रहे, मोमबत्ती नहीं लगा रहे, कुछ लोग तो मोमबत्ती भी लगा रहे हैं, दिया भी लगा रहे हैं, तो ये सब मूर्ति पूजा है। अभी क्रिसमस करने वाले लाइट जलाते हैं, वो क्रिसमस ट्री झाड़ के ऊपर वो लाइट जलाते हैं। इसका मतलब क्या? पूजा तो हो रही है, उसकी पूजा हो रही है। कोई तारा के अंदर लाइट जला रहा है, वो भी तो उसकी पूजा हो रही है। चांद का, ये स्टार के अंदर लाइट जला रहे ये लोग। क्या हुआ? लाइट जलाने का मतलब क्या हो रहा है? पूजा ही तो कर रहे उसका वो। दिया जला रहे, समझो दिया जला रहे, तो क्या हो रहा है? पूजा ही हो रहा है। क्रिसमस ट्री झाड़ का पूजा हो रहा है, और वो सांता क्लॉस वो टोपी वाला, उसकी पूजा हो रही, और चढ़नी वाला पुतला मूर्ति बनाकर रख दिया लोगों ने, उसकी पूजा हो रही है। मतलब दिल से ये मान रहे हैं, भले वो अगरबत्ती नहीं लगा रहे, मोमबत्ती नहीं लगा रहे, फिर भी मन से वो मान रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? वो पूज रहे उसको भज रहे हैं, उसको मान रहे हैं। ये हुआ इनका टारगेट, है ना। तो आपको देखो निकलना हो उसमें से, तो आपका भला होगा। हम तो नहीं बोलेंगे जबरदस्ती निकलो तो उसको फेंक दो, नहीं, हम नहीं बोलेंगे। अगर फेंकना तो फेंको, मैं तो फेंक भी दिया, कई जगह से मैंने जला दिया। एक बार एक जगह मीटिंग में गया था, 2-3 किलो उठा के लाया था क्रूस, छोटे सब लड़कियों के, लेडीजों के गले में से, पुरुष के गले में से सब ले आया था मीटिंग में से, वचन बता के। फिर बाद में आके केरोसिन डाल के मैंने आग लगा दी सारे क्रूस को, रोजड़ी को, माले को, है ना। कोई तो स्टील का, कोई लोहे का क्रूस बना के रखा था, कोई लकड़ी का रखा था, सबको आग में डाल दिया मैं। उसको फेंक दो बेटा, फेंको, वो मूर्ति, उसके साथ शैतान है।
मूर्ति के साथ शैतान है, कोई भी मूर्ति रखो उसके साथ शैतान बैठा हुआ है, शैतान काम करता है। अभी ये क्रिसमस में सबसे बड़ा शैतान काम कर रहा है, सबसे ज्यादा मसीह समाज में शैतान गुमराह फैला रहा है, झूठी झूठी वाफा फैला रहा है, लोगों को झूठ बोलना सिखा रहा है। क्रिसमस में बोलेंगे हैप्पी क्रिसमस, बोलेंगे भाई किसका जन्म है तो यीशु का बोलेंगे, और शैतान का जन्मदिन मना रहे थे उस समय ये लोग, वहां पर सूर्य देवता का लोग कर रहे थे। तो शैतान के नाम से हो रहा है, और शैतान की तारीख को हम क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे। और यीशु का कोई टारगेट नहीं लिखा वचन में जन्म का, ये पैदाशी का इतना इतना तारीख है, ये महीना, कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं लिखा, तो जो लिखा वही मानना है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। फालतू का इतना मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे और उसमें बर्बाद करेंगे, रात रात भर लोग सोते नहीं हैं, उसके पीछे लगे रहते, नाचना कूदना मौज करना, फिर दूसरे तीसरे दिन हाथ पैर दुखेंगे, क्यों दुख रहा बोलेंगे तो नाचने गए थे इसलिए दुख रहे बोलेंगे, है ना। तो शरीर को क्यों दुखी दे रहे, मतलब उसको दुख क्यों दे रहे शरीर को? बोलिए आप बोलिए, मैं बहुत बोला हूँ। हाँ बेटा, नहीं ठीक है बोला, वही तो सुनने के लिए मैं फोन किया। वो क्रूस को आपने जो कल बोला वो मन में मेरे को बात में आ गया। हाँ। और प्लस तो है अभी अटैच में लेके घूम रही हूँ मैं, वो चाबी को और क्रूस को, वहाँ यीशु का मूर्ति छोटा है, उसमें यीशु का मूर्ति प्लास्टिक का वहाँ लगे हुआ है। तो इसको क्या करोगे अभी, वो मूर्ति को क्या करोगे अभी? देखो वही मूर्ति लगा हुआ है छोटा, और प्लास्टिक का। फेंको इसको, वो तो मशीन में बना है, यीशु के मशीन में बनता है क्या? वो यीशु थोड़ी ऐसे इधर उधर करके घूमता, वो ठीक है बेटा। मैं ऐसे क्रूस समझो कि मैं उसको लाई, देखो मैं मेरे बच्चों को भी, दोनों बेटियों को 2 लॉकेट ला दिया। ना, वो वापस ले लेना बेटा, ये यीशु का नहीं है, ये दुनियादारी का मूर्ति पूजा है, हमको नहीं मानना है। यीशु मसीह ने कोई भी प्रकार का मूर्ति बनाने के लिए इजाजत नहीं दिया, परमेश्वर ने भी इजाजत नहीं दिया, तो हम क्यों बच्चों को इजाजत दें उसको लेके घूमना? ये सब शैतान का काम है, लोगों को कुछ कुछ खरीदवा रहा है, कुछ कुछ बनवा रहा है, मशीनों में छाप रहा है, फोटो छाप रहे, क्रूस छाप रहे हैं, रोजड़ी छाप रहे हैं, अलग अलग प्रकार के चीज़ों को बेच रहे हैं लोग, बना के बाजार भर रखा है। अभी क्रिसमस में बहुत सारा बेचेंगे लोग, टोपी बेचेंगे, स्टार बेचेंगे, वो सांता क्लॉस वाला लाल कपड़ा बेचेंगे, इतना सारा धन दौलत कमा लेंगे वो बेच के। तो इसीलिए शैतान को खुश नहीं करना है, यीशु को खुश करना है ना। हम तो क्रिसमस नहीं करेंगे फिर भी तो हम खुश हैं। वो तो नहीं बोलेगा कि भाई तुमने क्यों नहीं किया, तो हम तो बोलेंगे है ही नहीं तो हम क्यों करेंगे। और जितने भी क्रिसमस कर रहे सब चोर लोग हैं, सब झूठे लोग हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा जो झूठ बोलता है वो शैतान का बेटा है, समझे। मैं आपको सुनाता हूँ। अनुसार जो झूठ बोलता है वो शैतान का बेटा है, क्योंकि यीशु ने उसे झूठ का पिता कहा है। यूं इस मिनट में शैतान पहला झूठा था, इसलिए जो झूठ बोलते हैं वे शैतान की इच्छा पूरी करते हैं। सुना यहाँ लिखा यूहन्ना वचन, यूहन्ना 8 का 44 वचन है। यूहन्ना 8 का 44। हाँ 44, हाँ मतलब 8 अध्याय उसका 44। इसमें लिखा यीशु ने खुद का, जो झूठ बोलता वो उसका बाप शैतान है, सीधा लिखा। तो ये झूठ क्यों बोल रहे? क्रिसमस है, इनका सबका बाप शैतान है। कोई भी हो गया, छोटा पास्टर बड़ा पास्टर कोई भी हो गया, इनका बाप शैतान है, यीशु नहीं है ना। सीधा बोल देंगे, ये बोलेंगे बाबा आशीष क्या समाचार लेके आया बोलेंगे, हाँ फिर बोलेंगे आशीष राजकुमार का वीडियो मत देखो, है ना, इसको मदद मत करो बोलेंगे, है ना। ऐसे बोलेंगे ये लोग। भाई तुम्हारी मदद नहीं करेंगे बोलना, जो क्रिसमस कर रहा है उनको पैसा भी मत दो, वो पास्टर को दान भी मत दो जो क्रिसमस करता है। अभी क्या करोगे? अभी पास्टर को दोगे दान, उसको जो क्रिसमस कर रहा, जो शैतान का बेटा है, उसके बाद दे दूंगी। हाँ उसके बाद दे दूंगी। क्या दान किसको देंगे? पास्टर को।
क्यों देंगे? वो तो यीशु मसीह का क्रिसमस कर रहा है, वो तो झूठा है ना, तो झूठ बोलने वालों को देना ही नहीं। नहीं ऐसे नहीं देते, अभी तो नहीं दिया, हम तो बेंगलुरु में है। हाँ, आप बेंगलोर में हैं, ठीक है, मतलब जो क्रिसमस करता है ऐसे पास्टर को दान देना बंद कर दो। भले आपके लिए उन्होंने प्रार्थना किया होगा, आपका भला हुआ होगा उसकी प्रार्थना से, कोई बात नहीं, धन्यवाद, अभी तक आपने दिया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपने जान लिया इतने सालों के बाद कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो फिर उनको देने से क्या मतलब? जो झूठ नहीं बोलता उनको दान दो, है ना। किसी को भी, जो भी झूठ नहीं बोलता है उसको पूछो पहले, तुम क्रिसमस करते हो क्या? वो बोलेगा हाँ, इसको भी नहीं देना, है ना। ये हैप्पी बर्थडे, फिर पुनरुत्थान, फिर 40 दिन, फिर आखिरी 31 दिसंबर मनाएगा, फिर नया साल मनाएगा, ये सब झूठ है। बाइबल में लिखा कि तुम महीनों को मानते हो, तुम पर्वों को मानते हो, तुम समय को मानते हो, ये क्या है? ये बिल्कुल नहीं मान सकते। डायरेक्ट हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर जाना चाहिए। कोई तो समय को मानता, कोई तो महीनों को मानता। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके ओके, प्रेज। आपने देखा, मैं फोन के ऊपर बात किया आंटी से, बड़ी खुशी के साथ उन्होंने बातें करी, और इन्होंने मेरे वीडियोस देखे, मेरा फोन के द्वारा उन्होंने बातचीत करी थी पहले, और बड़ी खुशी उनको मिली, और उन्होंने बदलाव लाने की कोशिश करी है जीवन के अंदर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वीडियो को आपने देखा होगा, हमने फोन के अंदर बात करी, आपने सुना होगा, तो जरूर आपके अंदर फर्क लाना चाहते हो तो जरूर फर्क लाइए, आपका फायदा होगा, आपका बचत होगा, सब बात में बचत होगा। आपके पोते पर पोते को भी आप सही मार्गदर्शन में ले जाना चाहते हो तो आपका भला होगा। बदल लीजिए, मोड़ पर आ जाइए और सही रास्ता चुन लीजिएगा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको सलामती दे, यह हमारी दुआएं हैं, यह हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस यू, आमीन।